हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट सोल्व, जहां से हमें दो आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन दोनों पार्ट से। ठीक है, फिर फर्दर जितने भी पार्ट्स होंगे उनको हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है फैक्टराइज करने के लिए किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, दोनों की दोनों आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, दोनों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। होता क्या है कि अगर हमारे पास किन्हीं दो वेरिएबल का होल स्क्वायर करते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये तो होगी पहले वाली आइडेंटिटी। सेकंड वाली क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले वाली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरे वाली क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को, इन दोनों आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे इन पार्ट्स में यूज करेंगे टू फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों पार्ट में क्या करते हैं, यूज करेंगे जोन सी जहां पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो पहले वाली जो पार्ट, आपका पहला जो पार्ट है वो है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब आप अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से अगर आपका ये यूज करना कैसे है, कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इसमें, तो आपको नेक्स्ट फर्दर जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें डाउट नहीं बनेगा। तो अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना। डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं रिपीट करता हूं, आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जो आपको ये फॉर्मेट गिवन है, इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में लेकर के आना है। इसमें किसमें लेकर के आना है, इसमें। ठीक है, सो मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ कि ए स्क्वायर तो मिला, लेकिन बी स्क्वायर की जगह आप देखेंगे तो यहां पे 16 लिखा हुआ है। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहां लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह छोड़ देता हूं, यहां लिख देता हूं 4 का स्क्वायर। अब इसको भी इसी फॉर्मेट में लेकर के आना है, 8a को 2ab की फॉर्म में। अब a का काम किसने किया, a ने ही किया। b का काम कौन करेगा, यहां पे b का काम करेगा 4। कौन करेगा, 4। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 4, 4 2 जा 8a, दोबारा से वही आ जाएगा। अब जब ये सेम एज इट इज ऐसा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, तो इस ओपन फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लेकर के जा सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा मैं a की जगह a और b की जगह 4 और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे ऐसे भी लिख दो इसको, a प्लस 4 और a प्लस 4। अब ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, मीन्स ये प्रोडक्ट की फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो ये होगी फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। करेंगे सेकेंड पार्ट को सोल्व। सेकेंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि इन दो में से कौन सी आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो सकती है। अब माइनस दिखा हमें बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब ऊपर वाला जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, ठीक है, ताकि हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख सके, ठीक है। अब ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए की जगह कौन काम कर रहा है, पी, ठीक है, तो हो गया पी का स्क्वायर, क्लियर, पी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद पी का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर, बीच में स्पेस रख लेते हैं। पहले 25 को बी स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का, तो लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, क्लियर। अब बी का काम किया 5 ने, ए का काम किया पी ने, तो -10p को मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगा ऐसे 2 इंटू पी इंटू 5, 2 इंटू पी इंटू 5, क्लियर। अब हो गया ये सेम फॉर्मेट ऊपर जैसा, ए स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर, -2ab इट मीन्स -2 इंटू पी इंटू 5, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्लियर। अब जब हमारे पास, जब मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया तब हमें पता चला कि ए का काम कौन कर रहा है, पी, और बी का काम कौन कर रहा है, 5, तो मैं इसकी जगह पे ऐसी फॉर्म बना देता हूं और लिख दूंगा p - 5 का होल स्क्वायर, और आगे लिख देंगे p - 5 और p - 5, क्लियर, क्लियर। तो यहां पे आपको a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर दोनों आइडेंटिटीज को कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के टाइम पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट बनता बचा तो आप कमेंट कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए और आप फर्दर जितने भी रिलेटेड टू दीज आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो भी आपको डाउट बनेगा ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उस फॉर्मेट में लेकर के आ जाएंगे और सारे के सारे पार्ट इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपके सोल्व हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।